वजह से यहाँ हमने अर्ली थोड़ा मैन्युअली एग्जिट कर दिया था, लेकिन देखोगे कि यहाँ से पुल बैक के बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, उसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ हिट नहीं किया। वापस से जैसे यहाँ 33 से पुल बैक लेके वापस से अपने फेवर में आया था, वैसे 56 से पुल बैक लेके वापस से 63 जो हमारा 61 प्लस यहाँ एक्सपेक्टेड था कि यहाँ हमको मूव मिल सकता है, वो उसने फाइनली दे दिया। अगर आपने यहाँ वेट किया होता तो ऑलमोस्ट यहाँ से एक बार के लिए 46 मिनट के बाद अपना यहाँ टारगेट हमको मिल सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ 20 डे मूविंग एवरेज उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा था यहाँ इस कैंडल पे, इसलिए मैं निकल गया था। अभी वापस से 50 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट उसको यहाँ अप्रोच करने के लिए नज़दीक आ रहा है। तो यहाँ 61 पॉइंट का अपना जो टारगेट था वो यहाँ उसने दे दिया होता, अपने यहाँ होल्ड किया होता। तो हालांकि अगेन अपना जो प्रोजेक्शन था वो फर्स्ट कैंडल का ये पिन बार जो यहाँ है जो हाई है वीक वो, और ये तो ये राउंड नंबर हमारे पास है 24,500 का, वहाँ तक का प्रोजेक्शन था। लेकिन उसके दौरान अपना जो टारगेट था 61 पॉइंट का जो अपने सिस्टम में डाल के रखा था 61 से 64 का, तो ऑलमोस्ट 63.45 उसने दे दिया है। तो उसमें अपना वो ट्रिगर होके क्लोजिंग अपने को दे देता, तो अपने थोड़ा और 46 मिनट वेट किया होता तो अपने को यहाँ एक अच्छा सा 2.5 का मिलता। हालांकि अपने 1 वर्सेस 2 के आसपास लेके गए। ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, टुडे इज़ 4 मार्च और आज हमारा निफ्टी ट्रेडिंग चैलेंज का 54th डे है। मंडे को 52 था, कल छुट्टी थी, उस तब 53 था। हम वीक वाइज डे काउंट करते हैं तो वो भी कंसिडर किया जाएगा, हालांकि छुट्टी थी। तो आज है 54th डे हमारी जर्नी का। और मार्केट में मॉर्निंग में जब मैं चेक किया था तब 500 पॉइंट का यहाँ गैप डाउन दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी, तो उसके हिसाब से यहाँ एक लेवल जो था वही अभी यहाँ प्राइस एक्शन, तो अभी मैं कुछ क्या नहीं, मेरे को कुछ लेवल या कुछ मिल रहा फ़िलहाल। मेरा यहाँ अगर इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता तो मेरे लिए वही सेम प्रीवियसली जो था वैसे ही बाई का लेवल था। जैसे कि आप यहाँ देखोगे एक ओपन हुआ, पुल बैक लेके यहाँ हमने बाई कर दिया था। एक अच्छा सा हमने 64 पॉइंट लिए थे मंडे को, 84 पॉइंट हमारे फेवर में गए था, फिर रिवर्स हुआ, डीप रिट्रेस हुआ, फिर वापस से उसने रिकवर किया था। तो सेम इस लेवल पे मेरा एक बार के लिए अगर इसको रिक्लेम करता तो फिर यहाँ मेरा पुल बैक पे लॉन्ग का व्यू था। अभी जैसे ही टाइम जाता जा रहा है वैसे अभी मार्केट 600 पॉइंट का यहाँ गैप डाउन दिखा रहा है, तो उस केस में अभी मैं वेट करूँगा कि एक बार के लिए मार्केट प्री ओपन में सेटल हो सकता है कि 500 के पास ही सेटल हो, क्योंकि बहुत बार उसमें फ्लक्चुएशन आता है। कल की छुट्टी का भी इसमें उसने शायद काउंट करके रखा होगा। तो एक बार के लिए मार्केट कहाँ प्री ओपन में सेटल होता है वो और क्लियरिटी देगा। उसके मुकाबले अगर यहाँ इस बीच में अगर सच में 600 पॉइंट का यहाँ गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मैं यहाँ वेट करूँगा कि आइधर साइड के लिए ओपन होते ही या तो मोमेंटम में फॉल करता है या तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग का रिटेस्ट के लिए यहाँ आता है। अगर यहाँ कुछ रिजेक्शन मिलेगा तो फिर यहाँ से मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लूँगा, और अगर इसको रिक्लेम करता है तो फिर अपने जैसे मॉर्निंग में डिस्कस किया था वैसे उसी हिसाब से सेम ही यहाँ से ऐसे रिटेस्ट पे लॉन्ग का व्यू होगा कि यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से ऐसे पुल बैक बनाता हुआ ये निकल जाएगा। फिर हो सकता है कि यहाँ जो प्रीवियसली एक सपोर्ट है वो अभी यहाँ बिकम रेजिस्टेंस की तरह काम करे, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ एक बार के लिए ये आज एक इम्पॉर्टेंट जोन है हमारे लिए। अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कि सपोर्ट की तरह, वो देखना है कि मार्केट कैसे यहाँ ओपन होता है। तो इसके साथ जो भी प्राइस का बिहेवियर होगा उसके हिसाब से हम इसको ट्रेड करेंगे। हो सकता है कि ओपन होते ही नीचे चला जाएगा, तो वेट करेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बनता है यहाँ पे, या तो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है फिर ऐसे करके नीचे जाता है, कुछ कंफर्मेशन हमको रिजेक्शन का या रिवर्सल का देता है। क्योंकि ट्रेंड अभी नेगेटिव है तो हो सकता है कि ओपन होते ही और फर्दर नेगेटिव में जाए, तो उस केस में भी हमको यहाँ कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो उसको वैसे ट्रीट करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बनता है।
तो एक बार मार्केट में प्री ओपन सेटल हो जाने देते हैं और फिर फर्स्ट 3 मिनट के कैंडल क्या बिहेवियर करता है वो उसको देखते हुए अपने करेंगे। अभी एक नया यहाँ गैप उसने ऐड कर दिया है क्योंकि मंडे को गैप डाउन ओपन हुआ था और एक फर्दर यहाँ ऐड में मिस कर गया था, एक और यहाँ फर्दर पेंडिंग गैप पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि वो पहले फिल करने के लिए जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो जो भी होगा एक बार अगर कुछ कन्फ्यूज़न रहेगा तो ट्रेड ना करना भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि अभी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में जहाँ गैप डाउन गैप अप यहाँ मार्केट खुलता रहे। ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि 476 पॉइंट माइनस में गैप डाउन ओपन हो रहा है और 24,388 पे ओपन हो रहा है। सो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस लेवल के नीचे ओपन होगा तो ये एक इम्पोर्टेंट की लेवल होगा। अभी इसके ऊपर ओपन हो रहा है तो एक तरीके से अच्छा ये सपोर्ट का यहाँ काम करता है कि नहीं वो भी देखना है। ओके ट्रेडर से यहाँ मैंने पोजीशन बना ली है। 800-900 का प्रॉफिट चल रहा था, अभी 400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अगर यहाँ रिजेक्शन लेके नीचे निकल जाता है तो फिर इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन सेम जो अपने यहाँ डिफाइन करके रखा था कि ये एक बार के लिए अपना बाइंग लेवल था, वहाँ उसने रिजेक्शन लिया, इसलिए फिर मैंने वहाँ लॉन्ग का ट्रेड कर दिया है। अभी देखते हैं क्या होता है। 55 पॉइंट का अपना यहाँ टारगेट रखते हैं। 60 का मैंने प्रोजेक्शन रखा है, अगर वहाँ रेजिस्ट करेंगे तो मैं 50 लेके भी निकल जाऊँगा। लेकिन अगर यहाँ एक बार का मंडे की तरह मोमेंटम मिलता है, एक स्पाइक मिलता है, तो इजीली हमको एक यहाँ थ्रस्ट मिल सकता है। अभी वापस से 800,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, तो एक बार के लिए मैं प्रीमियम का चार्ट यहाँ अपडेट करता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके यहाँ से रिवर्सल आ जाता है तो राउंड नंबर हमारा प्रोजेक्शन है टारगेट का, और अगर इसका अभी ब्रेकआउट करता है तो फिर ये क्लोजिंग प्राइस थी वहाँ तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है। आज देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो अपना पोजीशन बनाने के बाद यहाँ साइडवेज ही हो रहा है, तो 1000 पॉइंट का प्रॉफिट मतलब 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखा के अभी यहाँ वही साइडवेज, और यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे तो उतना हमारे लिए ये थोड़ा सा और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखते हैं क्या होता है। मंडे को तो ये वर्क किया था, आज वर्क करता है कि नहीं। कैंडल का उसने ब्रेकडाउन यहाँ कर दिया है तो उसके हिसाब से फिर यहाँ ये अपने अगेंस्ट जा सकता है। यहाँ से बाउंस लेके अपने यहाँ सस्टेन होके यहाँ से ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए था, इसके नीचे स्वीप डाउन नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसने यहाँ स्वीप किया है तो और यहाँ एक बार के लिए अभी ये हो सकता है कि बिकम रेजिस्टेंस यहाँ एक्ट करे, और अभी फर्स्ट कैंडल के नीचे अगर यहाँ क्लोज करता है तो वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, तो फिर फर्दर यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए नीचे की तरफ निकल सकता है और 23,930 तक के आसपास का ये रूम अभी ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं क्या करता है। अभी फ़िलहाल वापस से यहाँ होल्ड कर रहा है, निकलता है कि नहीं अपने फेवर में देखते हैं। नंबर बनाया और एक अच्छा सा स्पाइक आया है प्रीमियम में, वापस से फर्स्ट कैंडल के ऊपर वो भी आया है। अगर यहाँ रिक्लेम करते हुए सस्टेन होता है तो फिर ये अपने फेवर में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यहीं अगर वापस से रिजेक्शन लेता हुआ टैप करके, या अगर ये सिर्फ टैप करने के लिए उसने पुल बैक लिया है तो फिर यहाँ से एक अच्छी सी सेलिंग जनरेट हो सकती है। तो अभी ये हैमर का लो एक बार के लिए अभी अपने को मार्क करके रखना है कि अगर इसका उसने लो ब्रेक डाउन किया तो एक बार के लिए यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आ सकती है। अभी भी देखोगे कि रिजेक्शन यहाँ एक बार के लिए स्पाइक आया, फिर 2-3 बार यहाँ उसने मतलब ट्राई किया, लेकिन देखोगे कि विक्स कितनी बड़ी बड़ी है। रिजेक्शन मतलब सेलर्स यहाँ उसको रेजिस्ट कर रहे हैं बाउंस लेने से। अगर एक बाउंस यहाँ मिल गया तो एक अच्छी सी यहाँ बिग बुलिश बार यहाँ हमको मिल सकती है। ये सारे यहाँ जो सेलर्स हो गए उसको निकालते हुए जो फर्स्ट कैंडल का यहाँ पिन पॉइंट यहाँ हाई है वहाँ तक का यहाँ हमको प्रोजेक्शन मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। वापिस से ब्रेक इवन के आसपास यहाँ आ रहे हैं हम। सो धीरे धीरे हमारे फेवर में उसने जाना स्टार्ट किया है। 1500 के आसपास का भी यहाँ प्रॉफिट चल रहा है अपने फेवर में। देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 1 के आसपास आ गया है। यहाँ से फॉलो अप बाइंग आ जाएंगे। प्रीवियस हाई तक का अपना यहाँ प्रोजेक्शन टारगेट है, हो सकता है कि उसके ऊपर निकल जाए, लेकिन उसमें अपना 50-60 पॉइंट दिख के निकल जाएंगे। ट्रेडर्स यहाँ 27 पॉइंट तो अपने फेवर में गया है, तो अभी 60% चांस है कि वो ऊपर निकल जाना चाहिए। देखते हैं अभी क्या होता है। सो ट्रेडर्स फ्रॉम 32 पॉइंट इन फेवर ब्रेक इवन, और अभी अपने अगेंस्ट जा रहा है। और अभी यहाँ से जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये हैमर के आसपास आके इसका ब्रेक डाउन करेगा, तो एक बार के लिए ये सेलिंग में चला जाएगा।
तो देखते क्या होता है। और मोस्टली आप देखोगे कि यहाँ एक बार के लिए इस लेवल को बार बार अप्रोच कर रहा है, तो अभी 60% चांस है कि ये यहाँ से ब्रेक डाउन करके यहाँ सस्टेन नहीं हुआ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, तो अभी यहाँ सेलिंग में बड़ी कैंडल बन सकती है, जैसा हम बाइंग में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस पर बड़ी कैंडल बने। लेकिन फॉलो अप बाइंग यहाँ से कंटिन्यू नहीं हुई और अभी यहाँ से थोड़ा सा उसने सेलिंग में जा रहा है। इस लेवल का ये ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ भी सबके स्टॉप लॉस हो गए लॉन्ग साइड, जैसे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ है, तो यहाँ जैसे ही वो एसएल हंटिंग होगी तो यहाँ एक बार के लिए सेल में एक अच्छा सा यहाँ फॉलोअप सेलिंग जनरेट हो सकती है। तो यहाँ आज मंडे का जो सेटअप था वो यूज़ करके हमने यहाँ वापस से एंट्री बनाई है। लेकिन आपको पता होगा कि मंडे को इसने क्या किया था कि एक बार के लिए ऊपर गया, फिर रिवर्स आया था और फिर बाइंग आई थी। एक बार के लिए ऊपर गया, फिर सेलिंग में गया और फिर बाइंग आई थी। आज ये क्या कर रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ था उस दिन भी 500 पॉइंट, आज भी 400 समथिंग ये गैप डाउन ओपन हुआ। अभी आज ये हो सकता है कि उल्टा करे कि एक बार वापस से गैप डाउन ओपनिंग के बाद वापस से नीचे फॉल करे और सेकंड हाफ में ऐसे ही वापस से रिकवरी करके इसी लेवल के आसपास ये क्लोजिंग दे दे, ऐसा हो सकता है। तो इसमें हम हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो अभी मोस्ट प्रोबेबली अपनी स्टॉप लॉस दे देंगे और हम एक ही ट्रेड लेने वाले हैं यार। तो आज के लिए उसके बाद यहाँ हम ट्रेडिंग को स्टॉप कर देंगे। मंडे को अपना प्रॉफिट हुआ था और फ्राइडे को भी प्रॉफिट हुआ था, तो कंटिन्यूसली 2 दिन के बाद आज हमारा विनिंग डे था, मतलब स्ट्राइक हो जाती। लेकिन आज हमारा यहाँ हो सकता है स्टॉप लॉस दे दें, एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है। लेकिन जिस तरीके से अभी इसने यहाँ इसके नीचे आ गया सरपास करते हुए, तो एनी मोमेंट यहाँ से एक बार के लिए अपने अगेंस्ट जाने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई थी इस कैंडल पे, थर्ड कैंडल के आसपास, तो वहाँ मैंने 350 की कॉल में पोजीशन बनाई थी। अगर 300 की कॉल में भी मैंने पोजीशन बनाई होती थोड़ा सा डीप आईटीएम, तो भी थोड़ा यहाँ अपने को कुशन मिलता। तो अभी देखते क्या होता है। 60% यहाँ तक 60% चांस है कि ऊपर निकल जाता, लेकिन यहाँ से अगेंस्ट आया। अभी इस हैमर का उसने ब्रेक डाउन किया, तो अभी यहाँ फर्स्ट कैंडल का लो भी अभी यहाँ रिजेक्शन की तरह एक्ट करता है कि नहीं देखना है, क्योंकि आप देखो मीन रिवर्सल के लिए यहाँ 20 डे मूविंग एवरेज भी उसके आसपास आ गया है। यहाँ उसने कंसोलिडेशन किया, 20 डे मूविंग एवरेज यहाँ था, यहाँ से होता होता यहाँ आ गया। अभी ये भी उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है बाउंस लेने से, बल्कि उसको ये यहाँ फर्दर पुश करेगा कि ये नीचे जाए, तो ये उस केस में भी मार्केट अपने अगेंस्ट जाएगा। तो देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बहुत बार यहाँ क्लोजिंग के आके भी यहाँ से रिवर्स हुआ है, तो एक बार के लिए वेट करते हैं। वापस से डिफेंड करते हुए जहाँ ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आ गया था, वहाँ से ऑलमोस्ट वापस से 32 पॉइंट इन फेवर। जैसे कि मैंने कहा 300 के कॉल में अगर मैंने पोजीशन बनाई तो थोड़ा और डीप यहाँ गामा ब्लास्ट का मूव मिल सकता था अपने को, लेकिन फ़िलहाल मैंने 350 की कॉल में पोजीशन बनाई थी और वापस से 32 पॉइंट के आसपास ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ये वापस से आया है। हो सकता है कि आज यहाँ साइडवेज ही हो जाए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वापस से देखो कि यहाँ आते ही यहाँ रिवर्स होना उसने शुरू कर दिया है। यहाँ देखोगे तो 20 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट क्लोज आ गया, तो वो यहाँ उसको पुश कर सकता है। तो यहाँ से वापस से रिवर्स होके ये स्टॉप लॉस करने के लिए आ सकता है, अगर ये यहाँ उसको पुश करेगा। तो अगर यहाँ सस्टेन होते हुए निकलता है तो फिर यहाँ ये 50 डे मूविंग एवरेज तक का लिए जा सकता है, प्रीवियस स्विंग का यहाँ ब्रेकआउट करता है। तो लेट्स सी क्या करता है। अपना प्रोजेक्शन यहाँ तक का है और ऑलमोस्ट अपना पोजीशन बनाते हुए 1 घंटा हो गया है। तो अगर यहाँ थोड़ा और टाइम स्पेंड करता है तो फिर आज के लिए 1 वर्सेस 1.5 पे अपने यहाँ बुक करके निकल जाएंगे, या 1 वर्सेस वेट करेंगे। ऑलमोस्ट 35 पॉइंट आ गया है, मतलब 38 पे 1 वर्सेस 1.5 होता है। तो देखते हैं क्या होता है। ऐसा होगा तो अभी थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ अपने पार्शियली हाफ कर देंगे, ताकि अगर रिवर्स भी हो जाए तो भी स्टॉप लॉस अपना छोटा हिट होगा। लेकिन अगर आप देखोगे कि यहाँ इस स्पाइक पे अपने यहाँ ट्रेल कर लिया होता तो अपने को ये एग्जिट देता, फिर ये अपने फेवर में गया। ठीक है, ऊपर जाने के लिए एक अच्छा सा यहाँ उसके पास रीज़न है। देखते हैं क्या होता है। 35 पॉइंट का यहाँ दिखा रहा है। अभी वापस से यहाँ एक बार स्विंग है, ये स्विंग है, अभी थर्ड टाइम यहाँ अप्रोच करेंगे। एक बार के लिए इसका यहाँ फॉलोअप बाइंग आ गई तो वन वे यहाँ से एक अच्छा सा ऊपर की तरफ निकल जाएगा।
जैसा कि यहाँ आप देखोगे कि ये जो है ये 47-48 पॉइंट का मूव आया था। हो सकता है कि यहाँ से एटलीस्ट हम यहाँ 40 पॉइंट यहाँ वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 3 के आसपास 75 पॉइंट यहाँ अपने फेवर में आ जाएगा। और अपना जो यहाँ प्रोजेक्शन है वो यहाँ 61 से 64 पॉइंट का रखा है। लेकिन अगर होगा तो यहाँ 55 पे भी अपने मैन्युअली एग्जिट करके निकल जाएंगे। सिस्टम में अपने 61 से 64 के आसपास का ट्रिगर के साथ लेवल डाला हुआ है, तो यहाँ वापस से रिवर्स तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट 35 आ गया है और 1 वर्सेस 2 के लिए अपने को 15 पॉइंट चाहिए। और यहाँ तो 20 पॉइंट के साथ 64 पॉइंट पे अपना एक अच्छा सा यहाँ 2.5 प्लस यहाँ टारगेट मिल जाएगा। ओके, तो ट्रेडर्स यहाँ मैंने मैन्युअली प्रॉफिट बुक कर दिया है। सिस्टम में मैंने 394 का यहाँ टारगेट डाला हुआ था, लेकिन यहाँ से वापस से रिजेक्शन ले रहा था। 50 पॉइंट उसने अपने को दे दिए थे। 56 पॉइंट तक अपने फेवर में गया था, लेकिन यहाँ से इसके वापस से फॉलोअप यहाँ से बाइंग आनी चाहिए थी। हो सकता है आ भी जाए, लेकिन अगेन यहाँ देखोगे कि 20 डे मूविंग एवरेज उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। एनीथिंग कैन हैपन। तो बेटर कि 50 पॉइंट तो उसने अपने को दे ही दिए थे 1 वर्सेस 2। तो मैंने यहाँ मैन्युअली बुक किया है, तो उतना यहाँ बुक नहीं हुआ होगा। ऑलमोस्ट 2-4 पॉइंट का यहाँ मैन्युअली एग्जिट की वजह से स्लिपेजेस आया होगा। तो यहाँ एक बार जो मेरा ऑर्डर बुक है मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर देता हूँ एक बार के लिए। 379 माइनस 331, 48 पॉइंट यहाँ आपने बुक किया। 56 पॉइंट अपने फेवर में गया था। और फर्दर हो सकता है कि थोड़ी देर बाद और फर्दर यहाँ जो हमने प्रोजेक्शन लिया है राउंड नंबर के आसपास का, वहाँ तक के लिए वो जा सकता है, यहाँ तक के लिए जा सकता है। और फर्दर उसके ऊपर भी जा सकता है, या तो साइडवेज भी हो सकता है और यहाँ से वापस से 20 मूविंग एवरेज पे रिजेक्शन लेके रिवर्स भी हो सकता है। तो ये था आज का ट्रेड। यहाँ मैं स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ आज मैन्युअली एग्जिट किया है। ये है आज का PNL और ये है छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। तो सो दैट्स सेट फॉर डे। आपके कुछ सजेशन, फीडबैक, इनपुट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी। और आपके कुछ क्वेश्चन हो गए तो उसको आंसर करने में भी हमको खुशी होगी। और चैलेंज के रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप यहाँ पूछ सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ थोड़ा सा साइडवेज ले रहा था। 300 के कॉल में पोजीशन बनाई होती तो 55-58 से अपने फेवर में और फर्दर वो जा सकता था, तो उसमें अपने को 60 प्लस यहाँ मिल जाते हैं और अभी भी जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा हो गया था, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था और 50 पॉइंट यहाँ 56 पॉइंट अपने फेवर में चला गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ मैन्युअली बुक करना ठीक समझा।